ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क कानपुर में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राकेश सचान ने गांधी बुनकर मेले का किया उद्घाटन। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की हुई शुरुआत। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त एवं निदेशक के विजेंद्र पांडियन, अपर निदेशक उद्योग राजकमल, वित्त नियंत्रक लक्ष्मीकांत, संयुक्त आयुक्त केपी वर्मा, उपायुक्त प्रवर्तन पीसी ठाकुर, सहायक आयुक्त कानपुर रीजन दीपक तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट वाराणसी संजय गुप्ता, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कुसुम आनंद, अधीक्षक तुषार वाजपेयी, देवेश शुक्ला, मनोज जगदीश सहित तमाम बुनकर रहे मौजूद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। हम हस्तशिल्पियों की ओर से जो आपके हैंडलूम में बुनकर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लगभग पूरे देश में बड़े पैमाने पर बुनकर लोग हैं, जिनके लाखों लोग परिवार इस रोजगार से चलते हैं। आपके माध्यम से हम कानपुर वासियों से यही अनुरोध करेंगे कि एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी, अच्छी एक्सपो का आयोजन सरकार के द्वारा किया गया है। कॉटन का कहीं कोई जोड़ नहीं है और ना आज भी बुनकरों में ये है कि हैंडलूम का उत्पाद थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि श्रम इसमें ज़्यादा लगता है, हाथ से प्योर बनता है और एक कपड़ा मशीन से बनेगा तो उसकी लागत में थोड़ा फर्क आता है। उनके मामले में कानपुर हेड ऑफिस भी है, टेक्सटाइल का हेड ऑफिस है। यहाँ पर एक ज़माने में यहाँ की जो मिलों की आवाज़ होती थी, उसी से इसकी पहचान थी कानपुर औद्योगिक नगरी की। 1000 हेक्टेयर भूमि पर हम लोग एक टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रहे हैं, जिसमें का काम शुरू हो गया। शीघ्र प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे बुनकर भाइयों को तमाम सारी योजनाओं से प्रोत्साहित करना, उनके रोजगार को आगे बढ़ाना और उनके उत्पाद को अच्छी मार्केट देना। आयोजन ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क जैसी एक चर्चित जगह पर हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न राज्यों का, अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल देखा, जोधपुर देखा, मतलब 13 प्रांतों के बुनकरों की जो संस्थाएं हैं उनके यहाँ पर दुकानें लगी हुई और 80 स्टॉल पर पूरे प्रदेश और देश से जो हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट हैं उनका एक ये बहुत ही अच्छा एक्सपो का आयोजन है। योजना बनाई हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985, जिसके तहत पावरलूम और हैंडलूम में भेद बताए गए। उसमें कई प्रावधान है, कानूनी प्रक्रिया भी है। उसके बावजूद लोग इस पावरलूम का इस्तेमाल हथकरघा के नाम पे कर रहे हैं। तो सरकार आगे क्या योजना बना रही है? देखिए, हथकरघा के उत्पाद को सरकार प्रोत्साहित करने के लिए उनकी विद्युत दरों में सब्सिडी दे रही है। तमाम तरीके से पावरलूम लगाने में अगर झलकारी बाई योजना बना करके अगर कोई भी पावरलूम मशीन अपना लगाना चाहता है हथकरघा को, उसको हम लोग 2 लाख तक की सब्सिडी दे रहे हैं। तमाम तरीके की योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारत सरकार मिल करके तमाम सारी योजनाएं चला रही है, जिससे बीच संजय गुप्ता जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जिसके बड़े प्रायोजक हैं, आने वाला कैसा भविष्य है बुनकर का? देखिए, भारत सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारे कारीगर हैं, बुनकर हैं, उनको लगातार उत्थान हो। तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट है अभी, ये हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस के अंतर्गत आती है। इसमें हम लोग बुनकरों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं कि वो अपने जो उत्पाद है उनको डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकें। क्योंकि ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो है, तो इसमें पूरे भारतवर्ष से बुनकरों को बुलाया गया है। वो अपने जो रेडीमेड उत्पाद है उनको बना के डायरेक्ट कस्टमर को बेचें। तो कुल मिला के जो उद्देश्य है कि जो उनका जो माल है वो रुके ना, वो लगातार चलता रहे, जिससे अगर माल चलेगा तो उनके मशीनें लगातार चलती रहेंगी और जो कस्टमर है उनको बिना मीडिएटर के जो सामान है वो ओरिजिनल और अच्छे दामों पे मिलेगा। बतौर प्रायोजक पूरे देश में ये कितनी बार ये चीजें जो है इवेंट के रूप में इस्तेमाल की जाए? पूरे हमारे भारतवर्ष में एक स्कीम चलती है विकास आयुक्त हथकरघा की, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंतर्गत हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस एक कंपोनेंट होता है। उसमें पूरे भारत में अक्रॉस द इंडिया
तीन कैटेगरी में चलती है। एक नेशनल हैंडलूम एक्सपो जिसमें ये है, एक स्टेट हैंडलूम एक्सपो, एक डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एक्सपो। वो डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एक्सपो जिला स्तर की होती है, एक सेकेंड स्टेट लेवल हैंडलूम होती है, वो स्टेट लेवल पे ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो है। तो ये तीन फॉर्मेट में हम ये स्कीम लगातार इंडिया में आयोजन करते रहते हैं। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट।